You are welcome at your YouTube channel Maths with Mukesh Changra. Please like, share and subscribe my channel. Today's topic for class 11th, question number 670. क्वेश्चन नंबर आपका जो है वो है बेटा क्वेश्चन नंबर 90। 18 तक हमने कल कर लिए थे। 19 का जो क्वेश्चन है आपका वो है sin 3a प्लस 2 sin a प्लस sin 2a और माइनस आपका ये है माइनस sin a इज इक्वल टू 4 sin a cos a by 2 4 sin a cos a by 2 and cos 3a by 2 तो देखो c प्लस डी का जो फार्मूला आपका बनेगा यहाँ पर c प्लस डी यानी 3 और 1 जोड़ूंगा तो 4 और इन दोनों का ऐड करूंगा तो यहाँ पर a आएगा। तो इन दोनों में से आपको यहाँ से ये टर्म या इसके साथ इस तरह से एडजस्ट करनी है कि ये वाला है वो या a/2 की टर्म है वो आ जाए। तो यहां से देखो इस क्वेश्चन को सोल्व करूंगा तो मैं सबसे पहले a वाली जो टर्म है इसके साथ लिख देता हूं, यानी मैंने लिख दिया sin 3a माइनस sin a और इसी के साथ है बेटा प्लस sin 2a, ये लिख दिया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा भाई। इसको इसके साथ लिखता हूं, ये बाद में लिख दिया। अब sin c माइनस sin d, तो ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा 2 cos c प्लस d बाई 2 और sin c माइनस d बाई 2 और प्लस sin 2a, ऐसे लिख सकता हूं मैं। अब ये देखो बेटा 2 cos 4a बाई 2 तो कितना हो जाएगा 2 cos 2a और sin 2a बाई 2 यानी sin आपका a हो जाएगा और प्लस sin 2a। अब यहां से देखो ये फार्मूला अब मैं cos 2a का लगाता हूं या sin 2a इसके साथ मल्टीप्लाई करता हूं, तो मेरे पास देखो क्या आ गया, ये था 2 cos 2a sin 2a का 2 sin a cos a, इन सभी में कॉमन क्या था बेटा 2 sin a को कॉमन ले लिया, अंदर क्या बच गया cos 2a प्लस cos a, sin a की टर्म थी ये हो गया, तो 2 इंटू ये आपका sin a cos c प्लस cos d 2 cos c प्लस d बाई 2 यानी 3a बाई 2 और cos c माइनस d बाई 2 यानी a बाई 2 और 2 की 2 के साथ करूंगा तो बेटा आ जाएगा 4 sin a और cos 3a बाई 2 और cos a बाई 2, ये आपको प्रूव करके दिखाना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा cos square a प्लस 120 cos square a माइनस 120 3/2 के इक्वल आपको प्रूव करके दिखाना है। अब देखिए 1 प्लस cos ऑफ एंगल इज इक्वल टू 2 cos square एंगल बाई 2 फॉर्मूला था बेटा। 1 प्लस cos पर लगाऊंगा तो ये कितना हो जाएगा मेरा 1 प्लस cos square a बाई 2 यानी हो जाएगा 1 प्लस cos ऑफ एन एंगल 2 cos square एंगल बाई 2। तो ये वाला लगाऊंगा यहाँ पर, ये तो देखो है ही मेरे पास भाई, ये आपका एंगल है तो यहाँ आगे डबल हो जाएगा
तो यहां आगे डबल हो जाएगा तो क्या होगा 1 प्लस कोस 2a/2, क्योंकि कोस स्क्वायर है, a/2 a है, तो यहां पर आके इसका डबल हो गया, और यहां पर a है तो इसका डबल क्या हो जाएगा कोस 2a। इसी तरह से इसके ऊपर लगाता हूं तो ये भी बेटा हो गया 1 प्लस कोस 2a प्लस 240, और इसी तरह से ये आपका क्या हो जाएगा, और अपॉन में इसके भी 2, और 1 प्लस कोस 2a माइनस 240, और इसके नीचे भी बेटा क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। ठीक है, अभी सारे में से देखिए कॉमन क्या आता है, एक टर्म है जो कॉमन आ रही है वो है क्या आपकी 1/2। 1/2 को मैं बाहर ले लेता हूं तो मेरे पास क्या आ गया 1 प्लस कोस 2a प्लस 1 प्लस कोस 2a प्लस 240 और प्लस 1 प्लस कोस 2a माइनस 240, ये टर्म आ गई। अब 1 प्लस कोस 2a इसको जोड़ता हूं तो बेटा यहां पर मेरे पास क्या आ गया 1/2, और ये कितने हो गए 1 2 और 3, 3 प्लस कोस 2a प्लस कोस 2a प्लस 240 प्लस कोस 2a माइनस 240। अब देखिए इसको सोल्व करना है, यहां पर 3/2 के टर्म में है, यानी ये सारा अपने को जैसे तैसे करके कैंसिल आउट करना है। तो यहां पर इसको कैंसिल आउट कैसे करेंगे आप, कोस ए कोस बी का फार्मूला होता है कोस ए प्लस बी प्लस कोस ए माइनस बी, कोस ए प्लस बी प्लस कोस ए माइनस बी। तो ये जो फार्मूला होता है बेटा वो होता है आपका कोस 2a यूं का यूं, कोस ए प्लस बी प्लस कोस ए माइनस बी, तो ये आपका हो जाएगा कोस ए माइनस 2 कोस ए कोस बी, कोस 2 कोस ए यानी 2a 2 कोस ए, और कोस बी को लिखूंगा तो कोस बी यानी मेरा कोस 240 ये आ जाएगा। तो कोस ए कोस बी का फॉर्मूला आता है कोस ए प्लस बी प्लस कोस ए माइनस बी। इसके आगे देखिए 1/2 बेटा ये हो गया 3 प्लस कोस 2a प्लस 2 कोस 2a, और 240 की वैल्यू निकालेंगे तो इसको लिख दिया कोस पाई 180 और प्लस 60 कोस पाई प्लस थीटा, तो ये हो जाएगा माइनस कोस 60, और इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा माइनस 1/2। तो इसकी जगह कितना पुट कर दूंगा, इसकी जगह यहाँ पर माइनस 1/2, इससे इसको काट दिया, ये क्या आ गया माइनस का कोस 2a हो गया, इससे ये कट गया 3 और 1/2 बार था तो क्या आ जाएगा आपका 3/2। फिर से देखिए कोस स्क्वायर 1 प्लस, एक बार यहां लिखता हूं मैं 1 प्लस कोस ऑफ 2a, तो ये होता है 2 कोस स्क्वायर एंगल बाई 2, यानी 2 कोस स्क्वायर एंगल बाई 2। अब मेरे पास अकेला ये है बेटा, तो यहां जो एंगल है उसका डबल कर दूंगा, यही तो किया है मैंने कोस स्क्वायर 1 प्लस कोस 2a, यहां जो उसका डबल कर दिया, इस तरह से इसको सोल्व कर दिया। अब यहां पर बात आती है कोस ए प्लस बी प्लस कोस ए माइनस बी, तो 2 कोस ए कोस बी, कोस 240 की वैल्यू माइनस 1/2, इससे इसको कैंसिल कर दूंगा, 2 से 2 कट जाएगा, और ये जो माइनस है ये इधर जाएगा, तो ये माइनस का हो गया, इससे कट जाएगा 3/2 इसमें बच जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाँ जी ये क्वेश्चन देखिए, साइन रेज टू पावर 4 π/8, साइन रेज टू पावर 4 3 π/8, साइन रेज टू पावर 4 π/8 5 π/8, साइन रेज टू पावर 4 7 π/8 इज इक्वल टू 3/2 के इक्वल, ये सारा आपको प्रूव करके दिखाना है। तो देखो बेटा ये इसको लिख दिया मैंने साइन रेज टू पावर 4 π/8 प्लस साइन रेज टू पावर 4
3π/8 प्लस साइन रेज टू पावर 4 पाई माइनस 3π/8 कर देता हूं इसको 3π/8 और प्लस साइन रेज टू पावर 4 पाई माइनस π/8। ठीक है, ये हो गया आपका साइन रेज टू पावर 4 π/8 प्लस साइन रेज टू पावर 4 3π/8 प्लस साइन रेज टू पावर 4 साइन पाई माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड में साइन पॉजिटिव होता है, तो ये क्या हो जाएगा आपका 3π/8 और प्लस ये भी आपका साइन की पावर 4 π/8। एक टर्म ये, एक टर्म ये, दो हो गए, दो ये हो गए, तो 2 को बेटा बाहर ले लेता हूं, क्या आ गया साइन की 4 π/8 प्लस साइन की 4 3π/8 और ये सारा आपको जो दिखाना है वो किसके बराबर दिखाना है 3/2 के इक्वल दिखाना है। अब देखो यहां से बेटा मैं इसको ये भी तो लिख सकता हूं साइन स्क्वायर π/8 और इस सारे का स्क्वायर, क्योंकि ये एंगल का स्क्वायर तो होगा नहीं, तो यहां पर साइन की 4 π/8 वापिस आ जाएगा। इसी तरह से इसको लिख दो साइन स्क्वायर 3π/8 और इसका स्क्वायर, तो ये भी आपका वही हो जाएगा। अब 1 माइनस कोस ऑफ एनी एंगल वाला फार्मूला यूज करो, 1 माइनस कोस 2a इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर a, यानी एंगल बाई 2 डबल है तो यहां पर आधा हो गया। अब देखो साइन स्क्वायर की वैल्यू निकालूंगा तो यहां पर बेटा 2 आ जाएगा, तो साइन स्क्वायर वाले की जगह क्या पुट कर सकता हूं मैं यहाँ पर, देखो साइन स्क्वायर a है तो यहाँ 2a हो जाएगा, यानी यहाँ π/8 है तो 2π/8 हो जाएगा, तो ये हो गया देखो 2 इंटू और साइन स्क्वायर की जगह पुट कर दिया बेटा मैंने 1 माइनस कोस π/2 पाई करूंगा तो 4 नीचे आ जाएगा, यानी 2π/8 तो 2π/4 और इसका होल स्क्वायर प्लस ये वाला भी यूं का यूं 1 माइनस कोस 3π/4 और इसका होल स्क्वायर। अब इससे आगे देखिए 2 इंटू 1 माइनस कोस π/4 की वैल्यू क्या होती है, 1 माइनस कोस π/4 की वैल्यू 1/√2, तो 1/√2 और इस सारे का स्क्वायर, और ये भी बेटा आप यहां से वैल्यू निकालेंगे तो 1 माइनस कोस 3π/4 की वैल्यू निकालूंगा तो पाई माइनस π/4 लिख दूं। सेकेंड क्वाड्रेंट में कोस नेगेटिव होता है तो यहां पर क्या आ जाएगा मेरे पास है वो देखिए, तो इसको लिख दिया 1 माइनस कोस पाई माइनस π/4, वही आपका क्या आ जाएगा 3π/4, 4π माइनस पाई 3π/4, और कोस पाई माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में कोस नेगेटिव होता है तो ये आ जाएगा देखो बेटा 2 इंटू 1 माइनस √2 होल स्क्वायर प्लस, और ये आ गया आपका 1, और सेकंड क्वाड्रेंट में कोस नेगेटिव होता है तो 1 प्लस कोस π/4 और इस सारे का स्क्वायर था तो स्क्वायर कर दिया, और कोस π/4 की वैल्यू क्या होगी आपकी 1/√2 और इस सारे का होल स्क्वायर, और 2 इस सारे के आगे है। अब इसको सोल्व करिए, इसको सोल्व करेंगे बेटा ये आ गया 2 और ये हो गया आपका 1 प्लस 1/2 और माइनस का 2 और अपॉन √2। इसी तरह से इसको करूंगा 1 प्लस 1/2 और प्लस 2 और इसके साथ √2, इससे ये कट गया, एक और एक कितना हो गया 2 और आधा कितना हो गया 1, 2 और 1 3, तो 3 तो अंदर से आ गया और 2 इसके साथ था, तो देखो ये आ गया बेटा 2, 1 और 1 2 और प्लस 1/2 और प्लस 1/2 आ गए। तो यहां से इसको सोल्व करिए अब 2
4+1+1/2। तो ये आ गया आपका 4 और 2 6 मल्टीप्लाई 2/2। इससे इसको काट दीजिए 6 और ये प्रूव करना था 3/2। यहाँ एक बार एक टर्म 1+1 ठीक है, ये भी ठीक है, इससे इसको काट दिया 1/2 और 1/2 और ये एक प्लस का था माइनस का था। इसी को सोल्व करना है। ये बेटा 1/2 था शायद, 1 माइनस कॉस ऑफ एनी एंगल साइन स्क्वायर की जगह। तो ये जो 2 है ये यहां पर इसके नीचे आएगा, ये गलत लिख दिया हमने, देखो क्योंकि साइन स्क्वायर है तो 1 माइनस कोस इसका है वो आधा हो रहा है, तो ये 1/2 है, ये सभी में बाहर आ जाएगा। तो 1/2 को इस तरह से कर दीजिए 1/2, तो ये आगे देखो 1/2 मल्टीप्लाई 6/2, इसको इससे काट देंगे 3/2 आ जाएगा, क्योंकि ये जो 2 था ये मैंने मल्टीप्लाई में लिख दिया और ये डिवाइड में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाँ जी देखिए, साइन ए माइनस बी साइन ए प्लस बी, तो यहां से इसको सोल्व करेंगे तो साइन ए और ये होगा साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, बी कितना आपका ए आ जाएगा। अब साइन ए और साइन 60 की वैल्यू क्या होती है √3/2 और इस सारे का होल स्क्वायर और माइनस साइन स्क्वायर ए, क्योंकि साइन ए माइनस बी और साइन ए प्लस बी, तो साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी के बराबर होता है। ये आ गया बेटा साइन ए और ये आ गया 3/4 माइनस साइन स्क्वायर ए, ये आ गया आपका साइन ए और 3 - 4 साइन स्क्वायर ए और अपोन में 4, 1/4 बाहर आ गया, इसकी इससे करूंगा तो 3 साइन ए माइनस 4 साइन क्यूब ए, तो ये आ गया आपका 1/3। ये फार्मूला किसका होता है साइन 3a का। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर, आज इतने ही करेंगे बेटा। क्वेश्चन नंबर 19 जो आज का है उसको हमने कंप्लीट कर लिया। इसके बाद आगे हम कल नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। कल ये बेटा देखो एक बार, जैसे मैंने थैंक यू बोल दिया था आपको, तो वीडियो जो है कल आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। तो इसके अगला जो क्वेश्चन है 19 का, उसके 3 पार्ट है वो और करवा देते हैं। पहला दे रखा है साइन 4 थीटा, साइन 4 थीटा इज इक्वल टू, ये बराबर दे रखा है 4 साइन थीटा कोस स्क्वायर थीटा, 4 साइन थीटा कोस क्यूब थीटा, 4 साइन थीटा कोस क्यूब थीटा और माइनस 4 कोस थीटा साइन क्यूब थीटा, 4 कोस थीटा और साइन क्यूब थीटा। ये आपको 2 साइन थीटा का लगाएंगे बेटा, तो 2 साइन थीटा कोस थीटा। अब 2 इंटू साइन 2 थीटा का, अब यहाँ पर 4 साइन और इसमें दिखाना है तो 2 साइन 2 थीटा और इसका लिखेंगे 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1, 2 इंटू, क्योंकि साइन थीटा इसके पास है तो साइन 2 थीटा को क्या लिखूंगा 2 साइन थीटा कोस थीटा और 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो ये कितना हो गया बेटा आपका, इसके साथ ये सारे के साथ ही है तो 4 बाहर आ गया और अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 2 यहां से देखिए 2
और इसके अंदर वाले की करता हूं तो देखो 2 इंटू ये आ गया आपका 4 साइन थीटा कोस क्यूब थीटा और माइनस इसके साथ करेंगे तो ये आ गया आपका 2 साइन इसके साथ कर दी तो 4 साइन थीटा कोस क्यूब थीटा और माइनस 2 साइन थीटा और कोस थीटा। इस 2 के अंदर करेंगे 2 साइन थीटा कोस थीटा साइन 4 थीटा का 2 बाहर आ गया 2 सारे के साथ है। एक बार यहीं से इसको मल्टीप्लाई करते ही चलिए एक बार सारा सोल्व हो जाएगा। ये देखो 2 साइन थीटा का लगाऊंगा तो साइन 2 थीटा का 2 बाहर था और ये हो जाएगा 2 साइन थीटा कोस थीटा और कोस 2 थीटा का बेटा 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो एक बार अंदर वाले की आप मल्टीप्लाई करते हैं 2 इंटू ये होगा आपका 4 साइन ये तो वही आ रहा है आपका फिर 2 थीटा और साइन थीटा और 4 कोस क्यूब थीटा तो यहां से 2 साइन थीटा और कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यहां पर आप इस फार्मूले को चेंज करके एक बार कोस 2 थीटा का कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा लगा के देखो ये होगा बेटा 4 साइन थीटा कोस थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन। हाँ अब ठीक है अब गुणा कर दीजिए 4 साइन थीटा कोस क्यूब थीटा और माइनस 4 साइन क्यूब थीटा और कोस थीटा। यही आपको प्रूव करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके पास ये है साइन कोस 5 थीटा कोस 5 थीटा इज इक्वल टू कोस 5 थीटा को जो प्रूव करना है वो हम बुक में देख लेते हैं। 16 कोस रेज टू पावर 5 और 20 कोस रेज टू पावर 3 और 5 कोस थीटा इसके बराबर इसको प्रूव करना है। तो यहां से देखो बेटा कोस 5 थीटा को मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं कोस 5 थीटा प्लस कोस थीटा और माइनस कोस थीटा। इससे इसको इस तरह से लिख देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब कोस इन दोनों के ऊपर फार्मूला लगाता हूं कोस ए प्लस बी कोस सी प्लस कोस डी 2 कोस सी प्लस डी बाई 2 यानी 6 थीटा बाई 2 3 थीटा और 2 कोस सी प्लस डी बाई 2 और कोस सी माइनस डी बाई 2 तो 4 थीटा बाई 2 थीटा और माइनस का कोस थीटा। ये सारा मेरे पास आ जाएगा। अब देखिए 4 कोस 3 थीटा का लगाता हूं 4 कोस क्यूब थीटा माइनस 3 कोस थीटा और यहां पर लगाता हूं मैं कोस 2 थीटा का 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1 और माइनस का कोस थीटा साइन 3 थीटा का 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा 4 कोस बिल्कुल सही है। तो ये आ गया बेटा 2 अंदर इसके साथ मल्टीप्लाई करिए 4 कोस क्यूब ये इसके साथ भी होगी तो ये हो जाएगा आपका 8 कोस रेज टू पावर 5 थीटा माइनस 4 कोस क्यूब थीटा। एक बार तो इसके साथ कर दिया एक बार इसके साथ कर दिया। अब इसके साथ करूंगा तो देखो क्योंकि ये सारा एक ही टर्म है इसके साथ करूंगा तो बेटा ये आ जाएगा माइनस 6 कोस रेज टू पावर 3 थीटा और प्लस 3 कोस थीटा और माइनस का कोस थीटा। इस दो की गुणा करेंगे तो 16 कोस रेज टू पावर 5 थीटा माइनस 8 कोस क्यूब थीटा और माइनस के 18 कोस क्यूब थीटा और प्लस का 6 कोस थीटा और माइनस का 2 कोस
थीटा। अब ये जो प्रूव करना था वो था बेटा 16 रेज टू पावर कोस 5 थीटा, ठीक है। इसके बाद था -20 कोस क्यूब थीटा, 18 20 कोस क्यूब थीटा। तो ये तो मेरे पास आ गया 18 और 8 है 26 आ गया बेटा। और इसके बाद जो अगली टर्म थी वो 5 कोस थीटा, ये भी ज्यादा है, 6 में से इसको घटाएंगे। देखिए 8 कोस और 6 कोस की 3 थीटा और -4 कोस क्यूब थीटा, ठीक है, +3 कोस थीटा और माइनस कोस थीटा। ये 2 है बेटा, ये यहां तक है, ये 2 था, ये आपका यहां तक था। तो 2 इंटू 8 कोस की पावर 5 थीटा -10 कोस की 3 थीटा, और ये कितने हो गए प्लस के 6 कोस थीटा और माइनस का कोस थीटा। इस दो की हमने गुणा कर दी सारे के साथ, 10 ये हो गए, सॉरी 8 ये था, 2 की गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 16 कोस की 5 थीटा -20 कोस की 3 थीटा और प्लस ये 3 था यहाँ पर, तो 6 कोस थीटा माइनस कोस थीटा। 16 कोस की पावर 5 थीटा -20 कोस की 3 थीटा और प्लस का 5 कोस थीटा। ये आपको इस सारे के बराबर दिखाना था। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, ये है आपका 10 5 थीटा प्लस 10 3 थीटा, और इसके नीचे 10 5 थीटा माइनस 10 3 थीटा, 10 5 थीटा माइनस 10 3 थीटा। ये सारा बेटा आपको प्रूव करके दिखाना है। 4 कोस 2 थीटा, 4 कोस 2 थीटा और कोस 4 थीटा के बराबर, यानी ये सारा आपको इसके बराबर प्रूव करना है। तो यहां पर आपको इसको लिखिए साइन 5 थीटा बाई कोस 5 थीटा, साइन 3 थीटा बाई कोस 3 थीटा, नीचे साइन 5 थीटा बाई कोस 5 थीटा, साइन 3 थीटा बाई कोस 3 थीटा। तो एलसीएम लूंगा तो क्या आ जाएगा मेरे पास यहाँ पर कोस 5 थीटा कोस 3 थीटा, इससे इसको काट दूंगा, यहां पर ऐसे लिख दीजिए, ये इससे कट जाएगा, इसकी इससे करूंगा तो साइन 5 थीटा कोस 3 थीटा प्लस साइन 3 थीटा कोस 5 थीटा। इसी तरह से नीचे भी वही टर्म आ जाएगी, कोस 5 थीटा और कोस 3 थीटा, इससे कट गया साइन 5 थीटा कोस 3 थीटा और साइन 3 थीटा और कोस 5 थीटा। ये टर्म है, ये दोनों तो कैंसिल हो जाएंगी। अब यहां से देखो साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, और नीचे साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी, तो ऊपर हो जाएगा साइन ए प्लस बी, तो ये हो जाएगा साइन ए प्लस साइन ए कोस बी प्लस कोस साइन ए प्लस बी, और नीचे हो जाएगा साइन ए माइनस बी, यानी ए माइनस बी 5 थीटा माइनस 3 थीटा। यहां से आगे इसको सोल्व करेंगे तो मेरे पास आ गया 2 साइन 8 थीटा, साइन 8 थीटा बाई साइन 2 थीटा। तो 2 साइन थीटा का तो यहां पर लगा दूंगा, 2 साइन थीटा 2 साइन थीटा, ठीक है, और नीचे साइन 2 थीटा को यूं कर रहने दो, इसके ऊपर फिर लगा दे बेटा साइन 2 थीटा कोस 2 थीटा और कोस 4 थीटा, और नीचे क्या साइन 2 थीटा, इससे इसको
काट दूंगा, साइन वाले को काट दूंगा, क्या बच जाएगा 2 cos 2 थीटा और cos 4 थीटा। इसके बाद बेटा हम कल करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।